शुरुआत में के एतवार जो बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, अपनी क्लास पहली क्लास से 12वीं क्लास तक के बच्चे, और अगर वो रमजान के महीने में कुरान मुकम्मल करते हैं तो बच्चों को स्कूल की तरफ से गिफ्ट दिया जाए। तो आज के दिन हमने जो है तय किया था कि आज 27 की जो सबकत है उस दिन इंशाअल्लाह उन बच्चों को गिफ्ट दिया जाए। तो आज 27 तारीख है और छोटी क्लास वाले बच्चे जो है वो अपना गिफ्ट लेकर के जा चुके हैं। अब इंशाअल्लाह आपका नंबर है और अभी थोड़ी देर में आपको भी जो है गिफ्ट दिया जाएगा। उसके साथ साथ एक बात और, ठीक है, हमने ये सिलसिला क्यों शुरू किया है, क्योंकि कुरान अल्लाह ताला ने रमजान के महीने में ही नाजिल किया था और एक बार कुरान रमजान के महीने के दौरान हमको जो है जरूर खत्म करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जिब्रील अमीन को रमजान के महीने में कुरान पूरा मुकम्मल करते थे, सुनाते थे। तो इसलिए हर मुसलमान को जो कुरान पढ़ा हुआ है उसको रमजान के महीने के अंदर कुरान जो है पूरा मुकम्मल करना चाहिए। तो ये बात थी। अब कुछ नाम है जो कल लिखे थे, हो सकता है कुछ बच्चे आज आए हो और कल नहीं आए हो, तो वो भी अपना नाम लिखा दे। पहले नाम बोल देते हैं। जज्बा जगाते हैं, दिलों में अज़मते तालीम का जज्बा जगाते हैं। चलो तालीम की राहों से मुस्तक़बिल सजाते हैं, दिलों में अज़मते तालीम का जज्बा जगाते हैं। से इल्म की कंदिल जलाते हैं, मुअल्लिम की मदद से इल्म की कंदिल जलाते हैं। चलो तालीम की राहों से मुस्तक़बिल सजाते हैं, दिलों में अज़मते तालीम का जज्बा जगाते हैं। चरागे दिल है ये तालीम, फिक्रों का उजाला है। चरागे दिल है ये तालीम, फिक्रों का उजाला है। यही दस्तार इज्जत है, ये रास्ता नूर वाला है। इसी रास्ते से आओ, मंजिलों का रुख बनाते हैं। इसी रास्ते से आओ, मंजिलों का रुख बनाते हैं। चलो तालीम की राहों से मुस्तक़बिल सजाते हैं, दिलों में अज़मते तालीम का जज्बा जगाते हैं।
जगमगाते हैं, बुलंदियों पे तारे बन के हम भी जगमगाते हैं। चलो तालीम की राहों से मुस्तकबिल सजाते हैं, दिलों में अज़मते तालीम का जज्बा जगाते हैं। रमजान का महीना चल रहा है और आपने मुकम्मल कुरान पढ़ा, क्योंकि कि आपके अंदर जनाब अब्दुल गफ्फार डायरेक्टर यूनिक पब्लिक स्कूल की जानिब से ये इनामात आपको तकसीम की गई है, दी गई है, ताकि आपके अंदर और कौम के इसी तरीके से नौनिहाल बच्चों के अंदर, कौम के अंदर, मर्दों के अंदर, औरतों के अंदर कुरान से मोहब्बत, कुरान से उल्फत पैदा हो। इसलिए और कुरान से भी इस कौम की जो दूरी हो चुकी है, ये कौम का जो रिश्ता है कुरान से क्या है कि बिल्कुल दूरी हो चुकी है, ताकि कुरान से इसका रिश्ता मजबूत हो सके। और ये कौम जो जलील और ख्वार हुई तो कुरान की वजह से हुई, क्योंकि उन्होंने कुरान से अपना रिश्ता बिल्कुल कट कर लिया। कुरान को हमने सिर्फ और सिर्फ ताकों में सजाने की किताब समझी है। तो ये एक मुहिम थी यूनिक पब्लिक स्कूल की जानिब से, ताकि आपके अंदर आइंदा आने वाले रमजान में जब अल्लाह हमें तौफीक दे तो हम और बढ़ चढ़ करके कुरान पाक की तिलावत करें मेरा अजीजों, और ज़ौक़ शौक़ से कुरान को समझने की भी कोशिश करें। अब आपको ये ऐद लेना है यहाँ से जाने के बाद कि अब हमें कुरान पढ़ना ही नहीं है, आइंदा रमजान तक कुरान को समझ करके पढ़ना है। और कुरान में जो बातें अल्लाह तबारक व तआला ने हमें करने के लिए हुक्म दिया और जिन बातों से बचने के लिए हुक्म दिया, उस पर हमें अमल पैरा भी होना है। और आज से ये अहद कर ले जिनका मुकम्मल कुरान हो चुका है कि वो इंशाअल्लाह ताला आज से रमज़ान के बाद जो महीना शुरू होगा उस वक्त से हम कुरान दोबारा से पढ़ें और रोज एक सफ़ा पढ़ें। किसके साथ? तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ समझ करके। और आइंदा आने वाला जो रमज़ान है उस वक्त तक हम मुकम्मल कर लें। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि जब जो बच्चा तफसीर के साथ समझ करके तर्जुमे से जो कुरान पढ़ेगा उसे अल्लाह तबारक व तआला ने अगर आइंदा हयात रखा तो फिर दोबारा और अच्छी नमाज से उनको नवाजा जाएगा। लेकिन बशर्त यह है कि समझ करके पढ़े। तो बस क्योंकि कुरान की बड़ी अहमियत है, बहुत बड़ी अहमियत है। कहते हैं कि जिस बच्चे ने कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के रोज़ उस बच्चे की बरकत से, उस कुरान पाक हिफ्ज़ करने की बरकत से उसके माँ बाप को सूरज से भी ज़्यादा चमकदार ताज पहनाया जाएगा। और उस हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा कि कुरान पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियों पर चढ़ता जा, कुरान पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियों पर चढ़ता जा। इतनी बड़ी फजीलत है कुरान की। इसीलिए कुरान को पढ़िए, समझ करके पढ़िए। और यही नहीं, इसके अलावा एक हाफिज़ कुरान को ये इख्तियार भी दिया जाएगा क़यामत के रोज़ कि जा अपनी तरफ से जिन लोगों को तू जहन्नम से निकाल सकता है निकाल ले और उनको जन्नत में दाखिल कर दे। तकरीबन बाद रिवायत में 7 लोगों का जिक्र है, बाद में 10 लोगों का जिक्र है। लेकिन इतना बड़ा इख्तियार जो उसे दिया जाएगा वो एक वाकई में काबिल दीद इख्तियार होंगे। इसी वजह से आप कुरान पढ़िए, कुरान से रिश्ता जोड़िए, कुरान से मोहब्बत कीजिए और कुरान को ताकों में सजा करके मत रखिए। कुरान ताकों में सजाने के लिए नहीं आया है, कुरान हमारी जिंदगी को बदलने के लिए आया है। तो इंशाअल्लाह सब अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अब मैं जनाब अब्दुल गफ्फार साहब को दावत देता हूँ कि कुरान पाक की फजीलत में चंद अल्फाज आपको कहें, ताकि और ये सुनहरे अल्फाज होंगे जो आपको अपनी जिंदगी में कुरान के रमजानी ताल्लुक से मुल्तान ने बता ही दिया। और हमको यही याद रखना है क्योंकि रमजान का महीना है और इस बार से हमने ये तय किया था कि इस बहाने जो बच्चे जैसे गिफ्ट के लिए हमने कुरान पढ़ा, इसी तरह से हम जन्नत के लिए भी कुरान पढ़ेंगे। हमको अल्लाह ताला आखिरत में जन्नत दे तो हमारा जो कुरान से